एक मिनट। सभी को सादर प्रणाम। अनुशीलन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमादरणीय गुरुदेव प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय सर समय समय पर हम लोगों को जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जो भारतीय दर्शन ज्ञान परंपरा के जिज्ञासु लोग हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, भारतीय परंपरा एवं इसकी आध्यात्मिकता पर विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए निरंतर पाश्चात्य और भारतीय के तुलनात्मक संदर्भ में भी सर वीडियो बनाते रहते हैं। आज इस टाइम पे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय सर दर्शन शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर प्रतिष्ठित रहते हुए आप आध्यात्म एवं सरस्वती साधना में आज भी निरंतर रत हैं। तो देर न करके हम आदरणीय गुरुदेव से आग्रह करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो भारतीय दर्शन का कर्म सिद्धांत है। तो कर्म सिद्धांत पर हम लोगों को अपने व्याख्यान सुनाएंगे सर, हम लोग उससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार। आए सर, आदरणीय सर। अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर मैं आज अपने सभी श्रोताओं का, सभी सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं। भारतीय सनातन धर्म एक आज वैश्विक रूप धारण कर रहा है, ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम पूरा विश्व को एक परिवार मानते रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म विश्व का आदि धर्म है, प्रारंभिक धर्म है, जब कोई धर्म या मजहबी परंपराएं नहीं थी। कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन की, सनातन धर्म की एक पहचान है। कर्म का सिद्धांत बहुत व्यापक है और बहुत व्यापक चर्चा तो करने के मूड में नहीं हूँ, बहुत संक्षेप में इसकी भी चर्चा करेंगे। कर्म का ऐसा सिद्धांत है जिससे कोई बच नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारी जो परंपरा है, भगवान राम जिनके पिता राजा दशरथ थे, अपने कर्म के प्रभाव से ही पुत्र शोक में, पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हुई। वो भी कर्म के फल से नहीं बच पाई। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के शाप से उनके खानदान सहित इस दुनिया से जाना पड़ा, यदुवंशियों का नाश हुआ। कहने का तात्पर्य है, जो स्वयं अपने को ईश्वर का अवतार कहता है वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं है। अगर कर्म किया है, यद्यपि ईश्वर कहा जाता है कर्म का स्वामी, उनके ऊपर कोई बंधन, तो कर्म जो है प्राकृतिक है, मायाजन्य है, तो ईश्वर पर या जीवन मुक्तों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन कर्म का फल भोगना अवश्य पड़ता है। तो हमारी परंपरा में 3 प्रकार के कर्मों का विधान है। वर्तमान जीवन में जो कुछ आपकी वस्तु स्थिति है, जो आपका अच्छा बुरा हो रहा है, वो प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, जिसको कुछ लोग भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं, फेट कहते हैं, तमाम तरह की बातें कहती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। कुछ कर्म संचित कर्म है या संजीवा, और कुछ कर्म जो वर्तमान में कर रहे हैं आप, उनका फल भविष्य में मिलता है। संचित कर्मों का फल अभी नहीं मिला है। तो 3 प्रकार के कर्मों का विधान किया गया है, जिनकी डिटेल में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, केवल परिचय दे रहे हैं। आज हमारा मुख्य बिंदु ये है कि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसीलिए कर्म का फल भोगना पड़ता है। फ्रीडम ऑफ विल, कर्म की स्वतंत्रता है। यद्यपि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि स्वयं ईश्वर भी, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन न अनवाप्तम आप्तव्यम वर्तमेव कर्म। इस संसार में मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप तो काम, कर्म कौन करता है? जिसकी कोई कामना होती है। हमारी कोई कामना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण जोगेश्वर, लेकिन फिर भी मैं कर्म में निरत हूँ। क्यों? कर्म प्रकृति के द्वारा किया जाता है। हमारा शरीर प्राकृतिक है और कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। अपने को कर्ता समझना यही मनुष्य का बंधन है।
कर्म में अकर्म कहा जाता है जब कर्ता रहते हुए भी अपने को ईश्वर के हाथ का उपकरण समझे। जो लोग जीवन के इस रहस्य को नहीं समझते हैं वो अहंकार के वश होकर के अपने को कर्ता मानते हैं। हमने अमुक शत्रु को मार दिया, अमुक का मैंने काम कर दिया, उसको भला कर दिया, हमने अमुक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कर दिया, उसको मैंने नेता बना दिया, तुमको मंत्री बना दिया। तरह तरह की अवधारणाएं, बातें हमारे सामान्य समाज में लोग करते हैं जिनको कर्म के स्वरूप का बोध नहीं है। ये जरूर है कि कर्म करना मनुष्य की नियति है, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक शरीर वाला है। अपने को कर्ता समझना ये नियत नहीं है आपकी। अगर अपने स्वरूप को समझ जाए, कर्म प्रकृति करवाती है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ही कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। युद्ध में क्या होगा, कर्म करने तो फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन कर्म में आप अगर अपने उसमें आसक्त रहेंगे तो आप तनाव में रहेंगे और जीवन का कर्म का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केवल फल में लगे रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे आप। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम का फल उसमें नहीं लगेगा। तो अगर अच्छा कर्म किया है, अच्छे कर्म का फल पुण्य है और बुरे कर्म का फल पाप है। पुण्य और पाप दोनों भोगना पड़ता है, और दोनों ही जब तक आप भोगेंगे तब तक इस बंधन में रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म के स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं और तमाम ऐसे कर्मों के लिए, तमाम ऐसी चीज़ों के लिए अपने को दोषी मान लेते हैं जिसमें हमारा बस नहीं होता है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमित मानते, अपने कर्म कर्ता मानता है जब तक वो सफल होता रहता है। गीता के 18वें अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में कहा गया है, कर्म की सांख्यदास शास्त्रियों ने बताया है, सांख्य दर्शन में कर्म की 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 कारक हैं। किसी कर्म के संपादन में 5 प्रकार के तत्व, 5 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है 14वां श्लोक 18वें अध्याय का, एक बार हम उसको पढ़ दे रहे हैं या वाँच दे रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चात्र पंचम। ये 5 कारक कौन कौन हैं? अधिष्ठान, अधिष्ठान मीन्स फिजिकल बॉडी, हमारा जो ये शरीर है, हमारा शरीर जो है ये अधिष्ठान है, अधिष्ठानम। और दूसरा कर्ता, एजेंट जो काम करता है। कर्णम हमारी इंद्रियां, अनेक प्रकार के संसाधन, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जिसका हम प्रयोग करते हैं। और प्रयास, अनेक प्रकार के प्रयास। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य उसको करने पर सक्षम पाता है। आपका शरीर अगर स्वस्थ है, ठीक ठाक है, तो आप कर्म करने में सक्षम, जो कर्म करना चाहें। कर्ता, आपकी रुचि है कि नहीं है कार्य में, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, जिस कार्य को दिया गया है कर्ता को करने की कैपेसिटी, क्षमता है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम, आपके पास शरीर भी स्वस्थ है, मन और शरीर से आप ठीक है, निरोग हैं, आपकी रुचि भी है, लेकिन आपके पास संसाधन ही नहीं, उपकरण ही नहीं है। आप साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, लैब ही नहीं है, लैब में है भी तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उपकरण नहीं है, या कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो संसाधन अपेक्षित है वो भी नहीं है आपके पास, तो कैसे करेंगे? इसलिए कारण, संसाधन, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड एज मीन्स, साधन के रूप में अनेक प्रकार के उपकरण जो प्रयुक्त करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण चीज़ है। और सब कुछ आपके पास है, शरीर मन स्वस्थ है, आपकी रुचि भी है, काम करना चाहते हैं, और आपके पास उपकरण भी है, लेकिन आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप, मेरी रुचि तो है लेकिन प्रयास नहीं कर रहा हूँ। प्रयास न करिए, आलसी होकर बैठे रहिए आप। विविधाश्च प्रत्यक्ष, वेरियस टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट्स आर टू बी मेड,
अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने हैं, तब कार्य की सिद्धि होती है। ये चारों फैक्टर तो चलिए आपने कर लिया, शरीर, कर्ता, संसाधन और प्रयास। एक पांचवा फैक्टर है जो आपके बस में नहीं है, वो है दैवम चात्र पंचमी। दैव, दैव का क्या अर्थ है? दैव का अर्थ होता है भाग्य, लक, फेट, आपका प्रारब्ध कर्म। अभी हमने प्रारब्ध कर्म की चर्चा किया था। प्रारब्ध कर्म से जो संस्कार है उनका प्रभाव आपके वर्तमान जीवन में पड़ता है। वो दैव जो है अनसीन फोर्स, अदृश्य शक्ति है, जो सब कुछ आपने किया लेकिन वो साथ नहीं है, ईश्वर साथ नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप सफल नहीं हो पाते। एक व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई विद्यार्थी, परीक्षार्थी IAS बनना चाहता है। वो मन शरीर से स्वस्थ है, मेहनत कर सकता है, रुचि है और संसाधन है, वो प्रयास भी कर रहा है। सब कुछ करके परीक्षा की तैयारी करने के लिए गए आप, जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया जो आपकी बस में नहीं था। आप बहुत सावधानी जा रहे हैं, किसी ने आकर टक्कर मार दिया और फ्रैक्चर हो गया, बेहोश हो गए, परीक्षा नहीं दे पाया। तो ये पांचवा फैक्टर जो है, एक इसकी व्याख्या की गई है, ये दैव है, ये अनसीन फोर्स है, नॉन ह्यूमन एलिमेंट है। इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है आपका, ना आपकी कोई गलती इसमें है। गलती अगर इसका मूल कारण क्या? पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, कोई कर्म है जो अच्छा बुरा हुआ होगा, उसका प्रभाव आ जा पड़ा आपके ऊपर। तो हमारी जो परंपरा है, माना गया है कि चार चीज़ें तो हैं। जो अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति है, वो अपने कर्ता मानता है, ये नहीं समझता है कि पांचवा फोर्स भी होता है, पांचवी शक्ति, पांचवा फैक्टर भी होता है। प्रारब्ध कर्म, संस्कार कहें, प्रारब्ध कर्म कहें, भाग्य कहें, जैसी व्याख्या करें उसकी, या ईश्वर की इच्छा कहें। तो पांचवा फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इतना जरूर है कि कर्म का फल अमिट है। आप चाहे जितने हमारी जो आस्था है कर्म फल के सिद्धांत में, उसका सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया का, या कहिए सनातन धर्म का, सनातन हिंदू धर्म का ये एक मूल सिद्धांत है और उसकी पहचान है पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। यहाँ तक कि आपका जन्म भी कर्म से निर्धारित होता है, पुनर्जन्म भी। तो आज मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ों के लिए हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इससे हमें प्रेरणा क्या मिलती है? मोटिवेशन। अपने जीवन में बहुत से अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत से अच्छे नेता हैं, बहुत से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रयास करने पर भी उनको मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती। इसके लिए वो अपराध भाव से, पाप भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसके लिए उनका कोई दोष नहीं है। तो आपका वर्तमान जीवन का कोई दोष नहीं है और पूर्व जन्म के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में, भगवद गीता में बात कही गई है, पांचवा कारक जो है वो दैव है, ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति है। या उसको ना कहें कि हम ईश्वर को ना लाना चाहें इसमें, क्योंकि ईश्वर को आपका नुकसान करेगा। आप अपने कर्म है, प्रारब्ध आपका है, पूर्व जन्म के संस्कार कुछ ऐसे हैं जो आज के जीवन में अनेक चीज़ों को, अनेक घटनाओं को नहीं देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बिना प्रयास के या कम प्रयास के बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। तो यहाँ भी लक की बात जो आती है, केवल लक की बात नहीं है कि कोई चमत्कार है, आपके पूर्व जन्म कुछ संस्कार है, कोई पुण्य है, जिसका फल इसमें मिल रहा है। इसीलिए भगवद गीता में बात आई है कि तमाम लोग तपस्या करते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन कितने लोगों को होता है? बहुत प्रतिभाशाली होने से वेद, पुराण, शास्त्र, कुरान, गीता, बाइबल सब पढ़ डालिए, इससे पढ़ने से आपको ईश्वर को साक्षात्कार नहीं होगा। कैसे होगा? जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात बहुत सरल शब्दों में कहा है, जो उपनिषदों में आई है, गीता में भी आई है। सोई जानहि यही देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई आई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना, आपकी भक्ति भाव के बिना कोई आपको जान नहीं सकता है। जिस पर ईश्वर कृपा हो जाए वही से कर सकता है। ये बात कठोपनिषद में आई है, वो डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। वह आया है कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मे ध्यान बहुना श्रुतेन
यमे वयस विनृते तस्य पुरते विनृते तनुष्या। बहुत मेधा से, प्रतिभा से, भाषण से, शास्त्रों के ज्ञान से नहीं होगा। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसके सामने वो प्रकट हो जाता है, उस दैवी शक्ति, वो इनलाइटनमेंट, वो बोधिसत्व, जो भी कहिए आप। अब इस पर लोग स्वाभाविक पर उठाएंगे, भाई सब पर कृपा क्यों नहीं होती है? तो वही बात आती है जो है अदृश्य शक्ति। पूर्व जन्म का कोई पूर्ण उदय जब हो जाता है, पूर्व जन्म में आपने अच्छा कर्म किया, उसका फल उस समय नहीं मिल पाया, आज वो प्रकट हो रहा है, आज वो प्रकाशित हो रहा है, उसका फल मिल गया आपको। तो इस प्रकार से हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, वो कर्म का सिद्धांत है, इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। भगवान ने हमको संकल्प की आज़ादी दिया है, लेकिन ये पूर्ण नहीं, निरपेक्ष नहीं है, तमाम फैक्टर्स हैं। तो उन फैक्टर्स में एक ऐसा फैक्टर्स है, एक ऐसा कारक है जो हमारे बस में नहीं होता है। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों को, ताकि इसकी जो ज्ञान की बातें हैं अन्य लोगों तक पहुँच सकें। धन्यवाद। पहले सेव कर लो। ये छोटू आ जाओ, सेव करके वो करिए, प्रोसेस क्या करना है।